निकी इस दुनिया में अब नहीं रही है। दरअसल में वो विभत्स तस्वीरें हमने और आपने सबने देखी है। हमारे साथ निकी के पिता भिखारी सिंह हैं। इस वक्त हम रूपबाज गांव में निकी के घर पे ही मौजूद हैं। सीधी बातचीत करते हैं। पिता होने के नाते बेटी को अपने हाथों से विदा किया होगा। जो तस्वीरें देखी हमने और आपके पास भी आपने भी देखी, क्या लगा, कहाँ गलती हो गई? गलती तो हम पे ही हुई है। उसमें क्या, उसने जो दहेज मांगते रहे हर बार। शादी के दौरान क्या 2016 में शादी हुई थी उसकी, दिसंबर में। तो दिसंबर में शादी होने के बाद फिर जो वही टॉर्चर करता रहा वो लड़का। किस तरीके से टॉर्चर? कभी बेटी ने आपको बताया, निकी ने कभी आपको बताया ये सब चीजें घर में बताई? बताइए निक्की ने। जी। कभी काम हिल्ला तो कुछ करते थे नहीं, दारू वारू पीते थे, खर्चा को भी पैसे मांगते थे। तो निक्की हर का भी कोई काम नहीं था, अगर वही काम है। फिर मैंने कहा बेटा कि मैं तुम्हारे लिए एक पार्लर खुलवा देता हूँ, आप काम करो। तो उसी की कमाई में से वो फिर तंग करने लगा, बोला मुझे पैसे देना तो मारूंगा। यही टॉर्चर करता था तो लड़का। क्या बहुत लंबे वक्त से मारपीट कर रहे हैं? हाँ, बहुत लंबे समय से। तो निकी ने आप लोगों को बताया? बताया, हमने उस पर एक्शन भी लिया, पंचायत में भी हुआ, उसका सब सादा हुआ। तो समाज के बीच में जब आप लोग बैठे होंगे पंचायत के दौरान, तो क्या वादा किया गया उनके परिवार की तरफ? समाज के आदमी ने ये कहा कि जी हम अब ले जा रहे हैं, आपके बाद ऐसा कोई विवाद नहीं होगा। सामाजिक तौर पे जो हमने भेजी यहाँ से, उन्होंने कहा कि आज के बाद ये कोई होएगा नहीं ऐसा। हमने बेटी भेज दी यहाँ से, चलेगी। फिर जाने के बाद में फिर कुछ दिन ठंडा रहा, फिर वो विवाद चालू हो गया। तो यानी शादी के दौरान, चूंकि 9 साल हो गए शादी को लगभग, तो इस दौरान कई बार निकी घर पे आई है मारपीट के बाद? कई बार आई है घर पे यहाँ निक्की, हर बार वही बदतमीजी। यही सामाजिक तौर से ही हमने पहले भेजी थी वो। शुरू में क्या लगा कि हल्की फुल्की मारपीट है, बेहतर हो जाएंगी चीजें? चल जाएंगे, सुधार आ जाएगा। हमने तो ये सोचा कि पहले जो हल्की फुल्की है सुधार आ जाएगा, इसलिए हम भेज देंगे कि अब ना सुधरा फिर सुधर जाए। पर वो सुधार की तरफ आया नहीं, मामला बिगड़ गया। पिता के ऊपर किस तरीके की आप बीती? क्योंकि पिता का दर्द तो शायद बयां कर पाना शब्दों में बड़ा कठिन होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पिता को जितना दर्द होता है तो पिता ही जानता है, और कौन जानेगा और कौन पहचानेगा। बच्चे को पढ़ाता, माँ बाप परवरिश कराता कि भाई अच्छे घर में जाएं, अच्छी रहें, अच्छा कुछ मिले। आगे जाके ऐसा हो तो पिता ही जानता, या माता जानती है, पिता जानता क्या है बच्चे के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस के अधिकारियों से भी लगातार टच में होंगे, आज आप लोग थाने भी गए थे। ये तो हम तो उससे हम न्याय चाहते हैं प्रशासन से, अगर भाई हमें न्याय मिलना चाहिए, इन्हें सजा होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। कौन कौन था उस वक्त? जो वीडियोस आए हैं सामने, उस वीडियो में कौन कौन दिखाई दे रहा है? एक तो पति है निकी का, दूसरा और कौन कौन है? दया है, उसकी मम्मी है, उसकी विपिन की, और रोहित है जो वहाँ मौजूद है। यानी दोनों दामाद वीडियो में हैं? हाँ, दोनों। तो इसका मतलब उस दौरान जब घटना हो रही थी तो परिवार के सभी सदस्य वहाँ मौके पर मौजूद थे? हाँ, सब सदस्य मौजूद थे वो। और आपकी बड़ी बेटी, चूंकि दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में की थी, बड़ी बेटी के साथ भी ऐसा ही है? हाँ, बड़ी को भी मारता हो बड़ा वाला दामाद, अब तू उसका पक्ष लेती है उस तरीके से उसे पीटता, एक बहाना ढूंढ के उस तरीके से उसके साथ वो करता है। बड़ी बेटी उस वक्त कहाँ थी जब ये घटना हुई? क्योंकि वीडियो बने हैं, बताया जा रहा है कि बेटी ने ही बनाए। हाँ, बड़ी बेटी जब ये घटना हुई, जब ऊपर से आवाज आई, जब बेटी ने नीचे से जाके ऊपर देखा तो ऊपर उसको जलाया जा रहा था। जब वीडियो बनाई उसने बचाने की कोशिश करी, कम्बल लेके उस पर डाला आग बुझाने की। जब भगी हो तो कम्बल लेकर डाला उसको आग बुझाने के लिए। फिर वो सारे भाग गए उस टाइम। फिर ये बड़ी बिटिया भी बेहोश हो गई, गिर गई। फिर हॉस्पिटल कैसे ले जाए? हॉस्पिटल जो पड़ोसी है आवाज लगाई, वो ले गए हॉस्पिटल उसको। आप लोग को कब पता चला? ये घटना कितने बजे की है? 5:30 बजे घटना, 21 तारीख की शाम को। आप लोगों को कब पता चला?
हमें 5:40 पे बिटिया ने फोन किया। कहाँ गए थे आप लोग? हम हॉस्पिटल में गए फोर्टीज में। तो दिल्ली रेफर कर दिया था बाद में? हाँ, इनने फिर सब सर्जन के लिए रेफर कर दिया था। रास्ते में उसकी डेथ हो गई। अभी सब लोग भागे हुए हैं। हाँ, सब लोग घर से लापता हैं। छोटा दामाद जो है छोटे दामाद को जो अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। जिस तरीके से ये घटनाक्रम एकाएक हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? एक तो लगातार ये भी एक इस तरीके से बताया जा रहा है कि पैसे की डिमांड की जा रही थी। आप लोग के यहाँ रीति रिवाज होते हैं, चूचक में भी कुछ पैसे की डिमांड या गाड़ी की डिमांड भी की गई थी? छूचक में भी डिमांड की थी, बुलेट मोटरसाइकिल दिया था डिमांड पे। तो और कोई गाड़ी? नहीं, गौर गाड़ी तो पहले स्कॉर्पियो दी थी हमने शादी में, ये बाद में ये डिमांड करी, ये बुलेट दी हमने। ऑडी की भी बता रहे कोई डिमांड? ऑडी तो अब बाद में मांगता था रोजा कि तुम्हारा ऑडी है उसे दे दो मुझे। चलाने के लिए या परमानेंट? परमानेंट ही मांगता था, दहेज में ही। और बड़े वाला जो दामाद है वो भी बड़ी बेटी को बहुत मारता था। कोई काम हम करते थे काम दोनों नहीं, लोग? कुछ कोई काम नहीं है इनका, आवारा एकदम। दुकान चौधरी दुकान करता, उसी में अपना बैठे किस चीज की दुकान है? परचून कराने की दुकान। और कुछ बात ऐसी भी आई कि निकी के पति के जो अवैध संबंध थे, इस तरीके की बात भी सामने आई। आप लोग को जानकारी थी? हाँ, जानकारी थी उसकी। हमने कहा विरोध करा, पकड़ा भी उसको जाके। उन्होंने कहा कब ऐसा नहीं होगा। एक दो बार पकड़ा या कई बार इस तरीके से चीजें सामने आई आप लोगों के? 2-3 बार हमारे सामने आई ये बात, हमने वहां रखी बात ये। और कोई आगे कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से कोई अपील करना? सरकार से हमें यही है कि इनको जो सजा मिलनी चाहिए, और कुछ हमारी। पुलिस ने कितने वक्त का समय दिया? पुलिस ने परसों 2 बजे तक का कहा कि हम अरेस्ट करेंगे, जरूर वादा करते हैं। और अब जो सामाजिक तौर पर जितने आदमी गए थे गांव से, 200-250 आदमी था जो वहाँ गए। एक चुनौती अब एक पिता के सामने ये भी होगी, क्योंकि छोटी बेटी नहीं रही, बड़ी बेटी की स्वास्थ्य नहीं ठीक है, वो भी उसी घर में ब्याही हुई है, 3 बच्चे हैं। अब जिम्मेदारी कौन लेगा? अब तो जिम्मेदारी हम पे ही है जी, बच्चे की जिम्मेवारी तो हम ही झेलेंगे। और बड़ी बेटी को अब वहाँ नहीं भेजेंगे? बड़ी बेटी को वहाँ नहीं भेजेंगे। तो ये थे निकी, जो इस दुनिया में नहीं रही, अब उनके पिता थे। इनका कहना है कि बड़ी बेटी जो कंचन है, अब वो इनके पास ही रहेगी, और जो बच्चे हैं वो भी यही देखभाल करेंगे, और जहाँ पर शादी की थी अब ये वहाँ पर नहीं भेजेंगे। एक पिता का दुख है, और लगातार सरकार से और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। कैमरामैन अनिल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।